नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूजे शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस के बारे में। तो इसके अब टाइमिंग्स यहाँ पे रिवील हो चुके हैं और जो 22 को इंडिया का अवे मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। और जो दूसरा मैच है यहाँ पे होम मैच ऑन दी 26 वो यहाँ पे शाम 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी साइड जो इंडिया की फाइनल्स 23 मेंबर की स्क्वाड है, वो भी यहाँ पे हमें आज या फिर कल अनाउंसमेंट होती हुई दिखेगी, क्योंकि 15 को इंडिया यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो ये देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि जो अभी 35 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड इगो स्टिमिच ने अनाउंसमेंट की थी, उसमें से कितने प्लेयर यहाँ पे वो ड्रॉप करते हैं। गोलकीपर्स में मैं भी यहाँ पे फुरबा लेचपना एंड विशाल कैथ में इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी। फुरबा को यहाँ पे कल जो मुंबई सिटी का मैच था, वहां पे वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखे थे इन टर्म्स ऑफ दी आई थिंक एंकल इंजरी, तो उसके चलते वो इंटरेस्टिंग एक डिसीजन रहेगा। दूसरा यहाँ पे बैकलाइन में भी काफी सारे नरेंद्र गहलोत या फिर प्रीतम कोटाल, मेहताब सिंह, इसमें से किसको यहाँ पे रखा जाता है, किसको ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पे फुल बैक्स में किसके साथ जाया जाता है, यहाँ पे एमिर रानावड़े, जय गुप्ता, सुभाषिस, राहुल बेके, आकाश मिश्रा, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मिडफील्ड में भी सेम सिनारियो है कि यहाँ पे आपने इमरान खान और उन सबको चूज किया है, सो उसमें से किन किन प्लेयरों को ड्रॉप किया जाता है। और यहाँ पे फ्रंट लाइन में भी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन बनेगा कि भाई राहुल, केपी, लिस्टन कोलासो, विक्रम प्रताप सिंह जिस फॉर्म में है, तो सारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिक्स रहेंगे। लेकिन 10 से 12 प्लेयर आपको इवेंचुअली ड्रॉप करने ही पड़ेंगे। सो लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे ड्रॉप होने चाहिए और किस 23 प्रोबेबल स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट लेट होप सो कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे जबरदस्त होनी चाहिए इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस में, तभी जाके हमारा जो राउंड 3 में जाने का सपना है वो यहाँ पे बरकरार रह पाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद गाइज, यहाँ पे जो केरला ब्लास्टर ने लास्ट सीजन वर्कआउट किया था अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो 4 करोड़ की उनको पेनल्टी एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने दी थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जो कि स्विट्जरलैंड में एक बॉडी है कि जहाँ पे सारे स्पोर्ट के रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं और उसका जजमेंट आता है। तो उसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि ये थोड़ा सा हार्श पेनल्टी है, लेकिन यहाँ पे उनका फाइनल डिसीजन यहाँ पे जजमेंट आ चुका है और उसमें उन्होंने यहाँ पे एएफएफ के फेवर में ये जजमेंट दिया है। और 4 करोड़ की जो पेनल्टी है वो अब यहाँ पे केरला ब्लास्टर को नेक्स्ट 2 वीक में पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स अ फाइनेंशियल ब्लो फॉर केरला ब्लास्टर की यहाँ पे जो 4 करोड़ की हेफ्टी पेनल्टीज है वो यहाँ पे उनको पे करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे वो चैलेंज कर पाए इस पेनल्टीज को। और उतना ही नहीं, यहाँ पे जो भी एएफएफ का खर्चा हुआ है एक केस को यहाँ पे लड़ने के लिए, उसका भी उनको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर केरला ब्लास्टर इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस वाइज अगर हम बात करें। उसके बाद बात करते हैं गाइस, कल हुए यहाँ पे मुंबई सिटी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मैच के बारे में। एंड व्हाट अ गेम बाय विक्रम प्रताप सिंह। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन नेशनल टीम ऑल्सो, बिकॉज इसी तरह के एक रेड आउट फॉर्म वाले अटैकर की हमें यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के सामने हमें जरूरत है, कि जो यहाँ पे खाया ऑन कॉन्फिडेंस आ रहा हो। और जिस तरह की कल उनकी परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट गोल जिस तरह से उन्होंने मारा, सेकंड गोल में जिस तरह से उनकी अवेयरनेस थी और थर्ड गोल भी जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जिस तरह से पीटर क्रेटकी के अंडर पर्टिकुलरली जिस तरह से उसका रिसर्जेंस हुआ है, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल टू सी। आई थिंक एक डिफरेंट बीस्ट लग रहा है। और आई थिंक पीटर क्रेटकी को यहाँ पे इस क्रेडिट भी देनी पड़ेगी कि वो ऑल 3 फ्रंट इंडियन अटैकर के साथ गए हैं। और चांगते की भी परफॉर्मेंस यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस में काफी इंप्रूव हुई है। बिपिन सिंह का भी काफी अच्छे फॉर्म में वो दिख रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट साइन। एंड विक्रम प्रताप सिंह, आई थिंक विदाउट अ डाउट फॉर मी दिस सीजन टॉप इंडियन प्लेयर। आई थिंक टॉप 3 अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करेंगे हम इस सीजन, तो आई थिंक डेफिनेटली विक्रम प्रताप सिंह शुड बी इन देयर। एंड करंटली ही इज द टॉप इंडियन गोल स्कोरर आल्सो, सो दैट्स ग्रेट टू सी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बिकॉज ये मैच उनके लिए मस्ट विन गेम था टू रिमेन इन द टॉप 6 पोजीशन। एंड अब कहीं ना कहीं वो एक जो एडवांटेज उनको मिल सकता था वो यहाँ पे उन्होंने गवा दिया है। सो नेक्स्ट ऑल द मैचेस फॉर देम आर डू और डाई मैचेस। तो ऑब्वियसली पेड्रोल वेनाली विल डिसअपॉइंट, बट पीटर क्रेटकी की साइड ने यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। यूएलवेन नाइफ का भी बेहतरीन गेम था, आकाश मिश्रा, अपुया, इन सब का भी आई थिंक जबरदस्त गेम देखने को मिला। तो दैट्स अ ग्रेट साइन। मेहताब सिंह भी अपना थोड़ा सा फॉर्म वापस आ रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर नेशनल टीम। सो ओवरऑल वेरी कंप्लीट परफॉर्मेंस यू कैन से फ्रॉम दी मुंबई सिटी साइड। एंड उन्होंने यहाँ पे अब मोहन बगान के ऊपर एक प्रेशर बना के रखा है। नो डाउट यहाँ पे गेम इन हैंड है मोहन बगान के पास, लेकिन मुंबई सिटी के पास वो जो 2 पॉइंट है जमशेदपुर वाले, वो भी यहाँ पे नेक्स्ट वीक उनको मिल सकते हैं। तो उसके बाद ये जो रेस है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और जो फाइनल यहाँ पे मैच डे है आईएसएल का इस सीजन का, वो यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस मुंबई सिटी ही है। तो इवेंचुअली वो यहाँ पे फाइनल बन सकता है फॉर दी सील्ड रेस। बट लेट होप सो कि यहाँ पे एक धमाकेदार हमें टाइटल रेस यहाँ पे लास्ट मैच डे तक देखने को मिले। अब बात करते हैं गाइस आज के मुकाबले के बारे में, केरला ब्लास्टर वर्सेस मोहन बगान। तो ये यहाँ पे जो आईएसएल की सील्ड रेस है उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि मोहन बगान के पास यहाँ पे
एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे जो केरला ब्लास्टर को होम पे अगर वो हराते हैं, देन एक जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होने वाला है डेफिनेटली, उसमें जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा रिमेनिंग 3 to 4 मैचेस में यहाँ पे विन लेने के लिए। दूसरी साइड एक रेड ऑफ फॉर्म में टीम आ रही है यहाँ पे, जो सारे अटैकर्स है फॉरवर्ड लाइंस में, चाहे वो क्यूमिंग्स हो, सेदिकू हो, पेत्रादोस की तो मतलब ऑलवेज इन अ ग्रेट टच, लिस्टन कोलासो, मनवीर सिंह, सहल अब्दुल समद, एवरीवन इन अ कॉन्फिडेंस, सो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर एंटोनियो हबास। मिडफील्ड में भी आई थिंक जोनी कोको के आने के बाद जिस तरह से सेटल डाउन और एक क्या बोलते हैं कि वेल सेटल यूनिट दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव साइन है। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर की जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन की परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन रही है, एंड इट्स अ ग्रेट और यू कैन से कि very tough challenge for them to beat Mohun Bagan. No doubt they are playing at their home, so 12th man is their you can say कि fan, but I think it's not going to be easy because उनकी भी जो टीम है वो कहीं ना कहीं सम ऑफ द एरिया, जैसे कि बैक लाइन में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, उतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मिलोस त्रिंसिक, और उन सबका फॉर्म भी थोड़ा सा डिप हुआ है। सो दैट आर दी इश्यूज जो यहाँ पे इवान वुकानोविच को इस मैच में सोल्व आउट करने पड़ेंगे इफ दे आर लुकिंग फॉर दैट विन। अगर ये मैच जीतते हैं तो दे और ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ, बट उनकी जो सील्ड रेस है उसमें आई थिंक कहीं ना कहीं अब उतनी ज्यादा होप नहीं रही है। बट मोहन बगान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे मुंबई सिटी के सामने और ज्यादा यहाँ पे टफ चैलेंज वो रख सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी इक्वल गेम, बट आई थिंक मोहन बगान माइट विन बाय 2-1 स्कोर लाइन। दैट्स माय प्रेडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं गाइस आई लीग की टाइटल रेस, तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो चुका है आफ्टर यस्टरडेस मोहम्मदन एसिस विन ओवर चर्चिल ब्रदर की, जहाँ पे वो पहले 1-0 से डाउन थे, फिर उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, फिर चर्चिल ब्रदर ने इक्वलाइज किया और देन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विनर आया फ्रॉम दी मोहम्मदन एससी साइड। सो दे आर ऑल्सो नाउ लुकिंग लाइक कि दे आर दी सेकंड आई लीग टीम जो यहाँ पे आईएसएल में नेक्स्ट सीजन क्वालिफाई करेगी। नो डाउट 5 मैचेस अभी बचे हैं, बट 8 पॉइंट वो क्लियर है यहाँ पे सनीदी डेक्कन से। तो आई थिंक इट्स वेरी यू कैन से कि लुक लाइक सिनारियो की जहाँ पे मोहम्मदन एसी हमें मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आईएसएल में खेलती हुई दिखेगी। सो दैट्स अ ग्रेट रन फॉर मोहम्मदन एसी एंड हिस्टोरिकल क्लब। 3 historical club in Kolkata are playing in ISL is going to be really exciting to see. उसके बाद अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो एआईएफएफ के फॉर्मर लीगल हेड थे नीलरंजन भट्टाचार्य, उनके ऊपर यहाँ पे रिसेंटली कल्याण चौबे ने डिफेमेशन केस लगाया था, तो उसको काउंटर डिफेमेशन केस यहाँ पे नीलरंजन भट्टाचार्य ने लगाया है और 6 पेज का यहाँ पे रिप्लाई दिया है, जहाँ पे जितने भी एलिगेशन उन्होंने लगाए थे उन सारे को उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आगे भी बोला है कि मैं सारी चीजें यहाँ पे करूंगा टू प्रूव दिस एलिगेशन। सो दिस नाउ यू कैन से कि फाइट इज बिकमिंग अ कैट एंड माउस थिंग, जो कि पहले हमें 2010 और उसके अराउंड यहाँ पे देखने को मिलती थी। दैट्स नॉट गुड फॉर इंडियन फुटबॉल पर्सपेक्टिव, बट लेट होप सो कि इसका जितना जल्दी सॉल्यूशन हो जाए उतना ही यहाँ पे अच्छा रहेगा। अब बात करने यहाँ पे गाइज एक गोवा का ऐसा क्लब जो कि विलेज से स्टार्ट हुआ इस सीजन, पैक्स ऑफ नागोवा, जिन्होंने गोवा प्रीमियर प्रोफेशनल लीग में इस सीजन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली थी और अब यहाँ पे इस सीजन उन्होंने रिलायंस की जो डेवलपमेंट लीग है उसमें भी उन्होंने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई कर लिया है। जी गाइज यहाँ पे जो गोवा का रीजनल क्वालिफायर्स था वहाँ पे उन्होंने 3rd फिनिश किया है और यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। विलेज की टीम है, ना तो कोई उनकी एकेडमी है एज सच, और काफी सारे उनके जो प्लेयर है वो यहाँ पे लोकल प्लेयर ही खेल रहे थे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम देम, एंड करंटली जीपीएल में भी वो यहाँ पे 4th पोजीशन पे बने हुए हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी और यू कैन से इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम दी विलेज क्लब जो यहाँ पे नेशनल लेवल पे इतना बढ़िया कर रहा है। सो इस तरह के और भी ज्यादा क्लब्स हमें जरूरत है इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।